हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके नीट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है संध्या सिंह। मैं आपको नीट बायोलॉजी की क्लासेस आपको पढ़ाती हूँ। ओके, तो फिर चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए 2 मिनट के अंदर, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास रोज़ रात 8 बजे आती है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके, 8 बजे मेरी क्लास होती है और जिसको भी मेरे साथ में फोकस होकर स्टडी करनी है तो स्टडी विद मी सेशन भी 10 बजे से 12 बजे तक की रहता है। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ओके, जो भी लेट नाइट स्टडी करना पसंद करते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे। तो हम अब तक हमने क्या देखा था कि हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख ली, फंक्शन देख लिया, मेम्ब्रेन कैसे बनती है, वो सब स्ट्रक्चर हमने समझ ली। तो अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हमने पूरा पढ़ लिया है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर सेल होती है वो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। अब सेल के अंदर विशेष स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अलग अलग कार्य करने के लिए कैपेबल होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे कि आप सोचो किसी शहर में जैसे लाइट हो गया, फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट हो गया, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और कचरे का सिस्टम है, और बाकी चीज़ें जैसे स्कूल है, जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ पूरे शहर में होती हैं वो सब कैसे काम करती हैं, उन सब के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग कार्य करता है। हर इंसान उसके लिए अलग अलग है। वैसे ही हमारे पूरी सेल के अंदर किसी भी सेल है उसकी पूरे अंदर जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको करने के लिए क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, जिनमें मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। दूसरा होता है हमारा मेम्ब्रेनस, जिसमें कि मेम्ब्रेन वैसे ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेनलेस वाले में कौन से आएंगे, सबसे पहले हमारा आएगा राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस। इसमें ये ध्यान रखना न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है। तो इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। फिर दूसरा आता है हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस वाले में। मेम्ब्रेन वाले में आता है हमारे एक में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब ऑर्गेनेल्स के आगे। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं उनमें हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये जो 4 हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किन ऑर्गेनेल्स को मिला के बोला जाता है, ये 4 ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट आता है, एक आया भी था PYQ कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑप्शन में था जिसे ग्रुप वाइज देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स की जगह न्यूक्लियस रख देंगे या इसकी जगह पे ये रख देंगे। तो जिसमें ये 4 होंगे वो हमारा क्या होगा, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोला जाता है। फिर दूसरा आता है हमारा पैरोक्सीसोम, फिर ग्लाइऑक्सीसोम एंड स्फेरियोसोम। ये कैसे होते हैं, हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। फिर बात करते हैं डबल मेम्ब्रेनस की। डबल मेम्ब्रेनस में हमारा आता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। ये कैसे होते हैं, हमारे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसका नंबर नॉर्मली प्लांट में जो मेम्ब्रेन होती है सब में डिफरेंट होती है। नॉर्मली प्लांट में डबल मेम्ब्रेनस होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारा जो होता है क्लोरोप्लास्ट ट्रिपल मेम्ब्रेनस होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में उसमें 4 मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सेल का तो पार्ट होती हैं बट सेल ऑर्गेनेल नहीं होती हैं, लेकिन इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला में क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बट ये सेल का पार्ट नहीं होती। सेल का पार्ट नहीं होते हैं लेकिन सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनल में ये इतने ऑर्गेनल्स हैं,
इनमें से नहीं है, लेकिन ये सेल का पार्ट होता है। फिर हमारा आता है क्रोमोसोम एंड साइटोस्केलेटन। ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स तो नहीं है, बट सेल का पार्ट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सब लोग साथ साथ में नोट करते चलेंगे और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर छूटता है तो आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पहला सेल ऑर्गेनल, जो कि हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है पहला सेल ऑर्गेनल? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम बात करें कि अभी तक हमने ऑर्गेनल्स का क्लासिफिकेशन समझ लिया। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सेल को काम करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो क्या जवाब होगा? जैसे दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, मसल्स काम कर रही हैं, लेकिन सबको एनर्जी कौन दे रहा है? तो वो कौन दे रहा है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लगभग जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सब में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एटीपी बनाना। एटीपी क्या करता है? सेल की एनर्जी करेंसी होती है। जैसे हमें मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं, उसके लिए हमें रुपए चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें कुछ भी हमारी बॉडी में अगर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक तरीके से एटीपी क्या होता है? हमारी करेंसी होती है। यानी सेल में होने वाली लगभग हर एक्टिविटी के पीछे कहीं ना कहीं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करता है। सेल विद इन सेल बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, और दूसरी कुछ पॉइंट्स है, जैसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन एनिमल अगर आता है तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। बट प्लांट में सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी कोलिकर साइंटिस्ट ने, और वर्ड किसने दिया था? सी बेंडा ने। साइज़ की बात करें 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। शेप हमारा सॉसेज या सिलेंड्रिकल होता है। विड्थ हमारी 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, ये 0.5 एवरेज वैल्यू है। लोकेशन कहाँ होती है? फाउंड इन दोज सेल हु रेस्पायर एरोबिक, मतलब जो भी सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, यहाँ तक हो गया। सब लोग देख लीजिए, फिर हम अब बात करते हैं। सब लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट्स के लिए। लिख लिया?
सबका हो गया यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस, आपने पीछे देखा हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो एक ये मेम्ब्रेन है, दूसरी ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब एनवेलप की बात करते हैं। एक हमारा आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा हमारा आ जाएगा इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसमें क्या क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन में हमारा लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी क्या काम करती है? जो हमारी प्रोटीन होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोरीन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैसा होता है? परमिएबल होती है। और जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्रोटीन एंड लिपिड का परसेंटेज हर सेल में अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिपिड का परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 40%। प्रोटीन का कितना है? हमारा 60% है। ठीक है, अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इसमें क्या होता है? ईटीएस साइकिल जो होती है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे। ये आप देख सकते हो, ये ईटीएस साइकिल है। ये मैट्रिक्स में नहीं होती है। जो हमारी टीसीए साइकिल है, क्रेब साइकिल, जो कि मैंने आपको बताया है, क्रेब साइकिल कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। लेकिन जो ईटीएस साइकिल है वो कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पे होती है ईटीएस साइकिल। इसमें लिपिड का परसेंटेज होता है 20%, प्रोटीन का होता है 80%। पोरीन प्रोटीन अब्सेंट होती है, इसीलिए वजह से परमिएबिलिटी लो होती है और ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है? लो होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हाई होता है, इसी वजह से परमिएबिलिटी हाई होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉर्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है। कॉर्डियोलिपिन क्या होता है? ये एक टाइप का लिपिड है और ये और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ही मिलता है। और ये सबसे पहले जो है इसको हार्ट कार्डियक सेल में मिला था, इसीलिए इसका नाम हम इसमें क्या हो गया? कॉर्डियोलिपिन हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? सिर्फ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कैसी होती है? ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये कैसी होती है? हमारी परमिएबल होती है। अब बात करते हैं ये जो हमारा सेमी फ्लूइड मटेरियल है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें H+ ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे H+ ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं। और ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? क्रेब साइकिल प्रेजेंट होती है, ये जो क्रेब साइकिल या इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं, ये हमारा डीएनए है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब कि नेगेटिव होते हैं। और नंबर की बात करें कि 1 in each माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मॉलिकुलर वेट की बात करें डीएनए का, तो बिटवीन लगभग 9 से 11 मिलियंस तक का होता है इसका मॉलिकुलर वेट डीएनए का। बात करते हैं आरएनए ट्यूब्यूल्स या क्रिस्टी। ये जो इनफोल्डिंग जैसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनी है, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स या क्रिस्टी बोलते हैं। ये कैसे बनती है? इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। और क्या करता है? इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसके ऊपर जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एफ पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये हमारा है आरएनए। और इसमें राइबोसोम कौन सा होता है? 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये रेड कलर के जो डॉट 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 स्ट्रक्चर्स है, इनको हम बोलते हैं एंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का क्या मतलब होता है कि मतलब फैट एंड लिपिड से जो एनर्जी बनाई जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर देन आगे बढ़ते हैं।
फिर हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में ऊपर स्ट्रक्चर देखी थी, जिसको हम लोग ने बोला था ये हमारा F0 पार्टिकल, सॉरी F1 पार्टिकल, ये F0 पार्टिकल। ठीक है, तो अब ये हमारा जो ये पार्ट है हमारा मैट्रिक्स में प्रेजेंट था, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। बीच में हमारे H+ ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब एनर्जी कैसे बनती है उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो हमारे F1 पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, F1 पार्टिकल ATP का प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि जब कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है, मतलब कि जब ये घूमते रहते हैं, इसके घूमने की वजह से क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, जैसे जब ये H+ ग्रेडियंट से यहाँ से जाके F1 पार्टिकल में आते हैं, ये F0 पार्टिकल है पार्ट है, ये क्या करता है, पाथ प्रोवाइड टू H+, इसको यहाँ से जाने का रास्ता प्रोवाइड कराता है। तो जैसे ही H+ ग्रेडियंट यहाँ आते हैं F1 पार्ट्स में, तो क्या होता है कि ATP जो होता है, ATP के एक्टिव होते ही यहाँ पे क्या होता है, ATP एक्टिव होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ADP प्लस फॉस्फेट एक साथ जुड़ के ATP में चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी एनर्जी बन जाती है। ठीक है, ATP के फॉर्म में। अब बात करते हैं सिंगल ऑक्सीसोम। एक सिंगल ऑक्सीसोम की क्या लेंथ विड्थ होती है, तो इसकी लंबाई हमारी हो जाती है 160 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई हमारी हो जाएगी 110 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा F0 पार्टिकल होता है, ये होता है हमारा F1 पार्टिकल। और ये जो स्ट्रक्चर है F1 पार्टिकल का ऊपर वाला, उसके होता है 80 एंगस्ट्रॉम होता है विड्थ इसकी। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर पर सेल्स लगभग ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया इन 1 सेल में पाया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि हमारा हो गया, उतना डिटेल में उतना ही आता है हमारा जितना NCERT में, हम NCERT बेस्ड ही पढ़ते हैं, वरना फालतू का लोड हो जाएगा आप पे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एनिमल सेल हैविंग हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट। जैसे कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। और माइटोप्लास्ट किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है। एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हो गया है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही डे बाय डे हम एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और जो भी बच्चे नीट 2027 के लिए अपीयर होना चाहते हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा डेली क्लास आता है रात 8 बजे, आप उसको ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं कल क्लास में।